कल से ही तमाम तस्वीरें आप बांग्लादेश से जुड़ी हुई देख रहे होंगे। आपको वो तस्वीरें दिख रही होंगी जहां पर बांग्लादेश के अंदर उपद्रव चल रहा है। एक तस्वीर जिसमें एक हेलीकॉप्टर दिखता है और दिखता है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का चेहरा, हेलीकॉप्टर में बैठते हुए भी और उतरते हुए भी। लेकिन बांग्लादेश में जो तख्तापलट हुआ है उसकी असली सच्चाई क्या है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इस सच्चाई के पहले एक सन को सनद कर लीजिए, साल 1971। नमस्कार, मेरा नाम शशांक है और आप बेधड़क खबर देख रहे हैं। कल से ही तमाम तस्वीरें आप बांग्लादेश से जुड़ी हुई देख रहे होंगे। आपको वो तस्वीरें दिख रही होंगी जहां पर बांग्लादेश के अंदर उपद्रव चल रहा है। उपद्रवी वहां की सड़कों पर उपद्रव कर रहे हैं और एक तस्वीर जिसमें एक हेलीकॉप्टर दिखता है और दिखता है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का चेहरा, हेलीकॉप्टर में बैठते हुए भी और उतरते हुए भी। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में अब तख्तापलट हो चुका है और तख्तापलट के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आ गई हैं। भारत के गाजियाबाद में वो आई और उनको भारतीय वायुसेना ने बांग्लादेश की सीमा से ही स्कॉट करके भारत लाया। अभी तक भारत ने उन्हें शरण नहीं दी है, ऐसी कोई आधिकारिक सूचना सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। वो लंदन जाने का प्रयास कर रही हैं और यूके के संपर्क में हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो तख्तापलट हुआ है उसकी असली सच्चाई क्या है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इस सच्चाई के पहले एक सन को सनद कर लीजिए, साल 1971। उसके पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और यहाँ भाषाई मुद्दे को लेकर हमेशा पाकिस्तान से तकरार रहता था। पाकिस्तानी सेना यहाँ के लोगों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार करती थी और यहाँ पर एक तरह से आक्रांताओं का शासन था। उसके बाद से आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के बाद 1971 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप से बांग्लादेश एक देश बना और उसे अपनी पहचान मिली भाषा के आधार पर और एक देश की तरह। उसके बाद से पूर्वी पाकिस्तान से अलग हो गया। उस वक्त अगर भारत चाहता तो बांग्लादेश पर अपना कब्जा बना सकता था, लेकिन भारत ने ये नहीं किया। भारत ने बांग्लादेश को एक अलग देश बनने दिया और वहाँ पर जो आंदोलन चल रहा था भाषा के आधार पर, उसी आंदोलन में शामिल लोगों को आरक्षण दिया गया। जिस तरह से भारत में सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें आरक्षण दिया गया है, उसी तरह वहाँ पर आंदोलन करने वालों को आरक्षण दिया गया और उसी आरक्षण के विरोध में अब वहाँ पर आंदोलन हो रहा है। और उसी आंदोलन को लेकर अब वहाँ की स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि वहाँ की प्रधानमंत्री को अपने देश को छोड़ना पड़ा, अपने देश की राजधानी को छोड़ना पड़ा और भारत में आकर शरण लेनी पड़ी। जो तस्वीरें तमाम आपको दिख रही हैं वो तख्तापलट की नहीं है, वो जन आंदोलन की है। जनता इतनी आक्रोशित हो गई है वहाँ की कि वहाँ पर लोग अब प्रधानमंत्री के घर, संसद और तमाम सरकारी जगहों पर कब्जा कर रहे हैं। उनका विरोध है उस आरक्षण को लेकर जो सिर्फ और सिर्फ उस समय संघर्ष करने वाले 0.13% लोगों को 30% आरक्षण दिया जा रहा है। वो लोग कह रहे हैं इस आरक्षण को खत्म किया जाए और समान तरीके से सभी लोगों को सरकारी नौकरियों और व्यवस्थाओं में अधिकार मिले और इसी को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। ये तस्वीरें जितनी भी आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आंदोलन की है, न कि तख्तापलट की। वहाँ की जो अभी प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तख्तापलट उसे कहते हैं जब सेना या कह लीजिए कि किसी और तरह से वहाँ पर सत्ता से पे बैठे लोगों को हटाया जाए, लेकिन यह जन आंदोलन है, उसे तख्तापलट का नाम नहीं दिया जा सकता। बाकी की इस खबर पर क्या और अपडेट है ये हम आप तक पहुंचाएंगे। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर हमारे पेज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, अगर हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।